हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो के एंड में कहा गया था फ्रेंड्स, अगर हमें कुछ पॉइंट्स हमें पता हो तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। और उन पॉइंट्स पर हमने डिस्कशन पिछली वीडियो में कर लिया है। मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाना आपने पिछली वीडियो में सीख लिया है। अब इस वीडियो में हम इस स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि किसी भी एटम की स्ट्रक्चर बनाने से पहले सबसे पहले हम पता करेंगे कि उसका सेंट्रल एटम कौन सा है। तो यहाँ सबसे कम संख्या में कार्बन और कार्बन एटम है, तो इसका मतलब सेंट्रल एटम क्या हुआ, कार्बन। तो सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को यहाँ लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में हम देखेंगे कि और कितने एटम्स हैं जिनको हम इसके कॉर्नर पर लिख देंगे। जैसे कि ऑक्सीजन को लिख दिया, 2 ऑक्सीजन है, जितने हैं उतने इसके साइड में लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 2 चीज़ें का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक तो किसी भी एटम की कोवैलेंसी, दूसरा किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है, जिनकी बात हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देख लीजिएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं 4। ठीक है फ्रेंड्स, 2, 3, 4। और हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं 6। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। कार्बन क्या करता है कि सबसे पहले कार्बन क्या करता है, कार्बन खुद के 2 इलेक्ट्रॉन्स, खुद के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग करता है। तो 4 खुद के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन एटम्स के ले लेगा, तो ये कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन से, जिस तरह कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किए, उसी तरह ऑक्सीजन इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, और ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये ऑक्सीजन एटम भी ऐसे ही करेगा। तो फ्रेंड्स, ये बन गए स्ट्रक्चर, ये इनकी शेयरिंग हो गई। अब इससे स्ट्रक्चर बनेगी जो वो है कि जैसा कि आपको पता है कि किसी भी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड बन गए, और यह 4 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो इनके लोन पेयर हैं ये यहाँ ऐसे ही रहेंगे, और ये हो गई CO2 की स्ट्रक्चर। ये फ्रेंड्स सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए था। अब आपके सामने जो मेन एग्जाम्पल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जनरल मेथड था जो आपकी बुक में दे रखा है। अब मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप न्यूट्रल एटम की, पॉजिटिव चार्ज एटम की या नेगेटिव चार्ज एटम मॉलिक्यूल की, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल या एटम पर किसी भी तरह का चार्ज हो, उस मॉलिक्यूल की आप स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने है जिस पर बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी फ्रेंड्स। जैसे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम है, जैसे CO2 है, इसमें जितने भी एटम हैं, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, इन पर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 ऑक्सीजन एटम के और 1 कार्बन एटम, तीनों के मिलाकर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन सबके एटम्स को हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमने लिखने हैं। उसके बाद में उनसे ऐड करना है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जितने नेगेटिव चार्ज होंगे हम उस पर उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ में ऐड कर देंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर तो हम उतने ही, जितने नंबर पॉजिटिव चार्ज के हैं उतने ही नंबर हम उसमें से नेगेटिव कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बॉन्ड पेयर पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, लोन पेयर किसी पर भी P जो हमने इस तरह से निकालेंगे, उसमें से बॉन्ड पेयर पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड पेयर पर आएंगे उनको हम नेगेटिव कर देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल, इसको अप्लाई करना किसी भी मॉलिक्यूल पर। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं CO2 पे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पर ही हम सबसे पहले अप्लाई करते हैं। जैसे कार्बन, सबसे पहले हम लिखेंगे सेंट्रल एटम को हम लिखते हैं, उसके बाद में जो भी कॉर्नर एटम है उन सबको हम लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबको एक एक बॉन्ड से कनेक्ट कर देते हैं, एक एक बॉन्ड से सबको जोड़ देते हैं। जितने भी एटम हो, 2, 4, 5, 6, जितने भी सेंट्रल एटम के 4 और होंगे, जितने भी कॉर्नर एटम होंगे, सबको एक एक बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब हम, जैसे कि फॉर्मूले में हमें बताया गया है कि फॉर्मूले में हमें ये बताया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, कि ऑल एटम के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको लिखने हैं। सबसे पहले हमें P पता करना है, जैसे फॉर्मूले में बताएं तो
ऑक्सीजन कार्बन पर 4, ऑक्सीजन पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 एक पर 6 हो गए, दूसरे पर भी 6, 12 और 4 यानी कि 12 और 4 16 हो गए इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 16 कैसे हुए? 6 ऑक्सीजन पर 2 ऑक्सीजन एटम है प्लस 4 कार्बन एटम पर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए 16। अब हमें पता करने हैं कोई ना तो इस पर जैसे कि इसमें दे रखा है कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें बॉन्ड पेयर का पता करना है कि बॉन्ड पेयर पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड है? 1 2 बॉन्ड है फ्रेंड्स। तो बॉन्ड पेयर 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने? 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें लोन पेयर पता करने हैं। लोन पेयर पता करने के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताया कि P माइनस BP, तो P हमारा कितना दे रखा है? 16 माइनस BP कितना दे रखा है? 4। फ्रेंड्स वीडियो लंबा होगा लेकिन बड़ा मज़ेदार है, आपको एक बार ये चीज़ समझ में आ गई फिर ज़िंदगी में आप कभी इसको भूलने वाले नहीं है। मैंने भी इसी को अप्लाई किया है और मैं सेलेक्ट भी हुआ हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने बात की है कि LP हमारे पास कितने आ गए? 12 आ गए, ठीक है। तो अब हम इन 12 का ही यूज़ करेंगे, किस में यूज़ करेंगे? इनके ऑक्टेट कंप्लीट करने में, इनकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बता दिया था कि सबसे पहले हम कॉर्नर एटम से वैलेंसी या ऑक्टेट कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन एटम पर कितनी वैलेंसी? अभी इस पर 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। हमें कितने चाहिए इसके लिए? 8 चाहिए। 3 4 5 6 7 8 इसकी हो गई। उसके बाद में 2 ये हो गए, 3 4 5 6 7 8। ओके फ्रेंड्स, अब हम यह देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने यूज़ कर लिए। जैसे हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज़ कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ यूज़ कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि वैलेंसी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वही वैलेंसी होती है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कार्बन पे अभी 2 2 4 है, यानी कि अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स और ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि लोन पेयर जो होते हैं उनका सबसे पहले तो हम लोन पेयर के रूप में ही यूज़ लेते हैं, लेकिन अभी ज़रूरत पड़ी, लेकिन यदि इसकी कभी ज़रूरत पड़ी तो ये कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो ये LP में रहता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था कि कोई भी एटम हो वो अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाने की कोशिश करता है, हमेशा यही कोशिश में रहता है। और कोवैलेंसी क्या होती है इस पर भी हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो कार्बन की मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है 4, ठीक है। तो 4 कोवैलेंसी इसकी मैक्सिमम होगी, तो ये 2 लोन पेयर क्या होंगे? बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये दोनों हट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ हम देखते हैं कि और कार्बन के ऊपर भी, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का भी 2 2 4 2 6 2 8, और इसी तरह इसका भी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गई CO2 की स्ट्रक्चर। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स H3O पॉजिटिव, यानी कि इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेंट्रल एटम को लिख लेते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा होगा? जिसकी नंबर सबसे कम होगी मॉलिक्यूल में, तो 1 है, ऑक्सीजन होगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे? जैसा कि अभी स्ट्रक्चर में बात की हमने कि जितने भी कॉर्नर एटम होंगे उनको हम एक एक बॉन्ड से ऐड कर देंगे। 3 हाइड्रोजन एटम है, तीनों को एक एक बॉन्ड से ऐड कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। एक एक बॉन्ड से ऐड करने के बाद अब हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसा कि बताया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम, जितने भी एटम हैं उनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम P की वैल्यू याद पता करेंगे। P की वैल्यू होते हैं नंबर ऑफ ऑल एटम होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। हाइड्रोजन में सबको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो 3 हाइड्रोजन में कितने हो गए? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? 9, ठीक है। और हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव कर देंगे तो कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से -1 कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ गए? 8। P की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हम बॉन्ड पेयर की वैल्यू पता करेंगे। जैसे कि बॉन्ड पेयर
बॉन्ड पेयर की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 2 3, तो यहाँ कितने हो गए 6। अब हम लोन पेयर की बात करते हैं। लोन पेयर की हम बात करेंगे तो लोन पेयर कितना होता है P माइनस बी पी, तो इसमें कितने हो गए P कितने हो गए 8 माइनस 6 हो गए BP, तो ये कितने हो गए 2। अब हम फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना, यानी कि कॉर्नर एटम के सबसे पहले हम ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन के जो ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट नहीं डुप्लेट होता है, इस पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले पाता है, तो इन सबके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम देखते हैं जब कॉर्नर एटम का डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो हम सेंट्रल एटम पाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास लोन पेयर के रूप में बचे हुए हैं अभी भी। तो हम इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब देखते हैं कि ऑक्सीजन की कंप्लीट है कि नहीं है ऑक्टेट। 2 2 4 2 6, अभी 8 नहीं 8 होने चाहिए थे लेकिन 8 नहीं है, तो यानी कि 2 लोन पेयर के रूप में 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए। अभी हम देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8, तो इसके चारों तरफ 8 है। हाइड्रोजन केवल डुप्लेट से सेटिस्फाई हो जाता है, तो डुप्लेट के लिए 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हर हाइड्रोजन एटम को मिले हुए हैं। जैसा कि आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे और नेगेटिव चार्ज हमेशा कॉर्नर एटम पे होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेंट्रल एटम पर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले से आप केमिस्ट्री के किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं CO3-2 की स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि जैसे कि सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को लिख देंगे, उसके बाद में हम कॉर्नर एटम जितने भी हैं उनको सबको एक एक बॉन्ड के साथ में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, सबको एक एक बॉन्ड से इनसे जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम P का मान पता करना है, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम। तो P का मान, कार्बन पर होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन पर 6 होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन एटम पर कितने हो गए 18, 18 और 4 कितने हो गए 22। ठीक है फ्रेंड्स, 3 ऑक्सीजन एटम पर, एक ऑक्सीजन एटम पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पर हो गए 18 और कार्बन पर होते हैं कितने 4, तो 36 18 और 4 22 हो गए। अब हमें जैसे फॉर्मूले में पता है कि ये तो हमने पता कर लिया, अब उस फॉर्मूले में पता है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना है और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज को ऐड करना है। तो नंबर ऑफ यहाँ कितने माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है -2, तो -2 को हमें क्या करना है ऐड करना है, तो -2 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने हो गए 24, यानी कि 24 इलेक्ट्रॉन। P की वैल्यू 24 हो गई। अब हम क्या करना है बॉन्ड पेयर का पता करना है, कितने बॉन्ड पेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्ड पेयर पर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हमें क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स से। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 1 2 3 हो गए, तो कितने हो गए 6। अब हमें लोन पेयर कैसे पता करना है, लोन पेयर पता करने के लिए हमें P की वैल्यू में से BP की वैल्यू घटा देंगे, और हमारे पास P की वैल्यू कितनी है 24 है, उसमें से 6 हमने माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने हो गए लोन पेयर 18 लोन पेयर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं जितने भी लोन पेयर हैं उनसे हम कॉर्नर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नर एटम को लेंगे, उसके बाद में जो बचेंगे उनको हम सेंट्रल एटम पर ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि ऑक्सीजन की यहाँ कंप्लीट नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अभी हम देखते हैं 2 से 3 4 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गई फ्रेंड्स तीनों ऑक्सीजन एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए 18, यानी कि पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स थे एलपी के सारे ऑक्सीजन पर यूज हो गए। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन अब देखते हैं कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। और तो फिर 2 2 4, यानी कि एक एटम पर 2 होते हैं, 4 6 हुए, यानी कि अभी भी इस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेगा ये, जैसा कि हमें पता है कि लोन पेयर जो होता है वो 2 फॉर्म में रहता है। अगर सभी की ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो ये लोन पेयर ही बना रहेगा, लेकिन यदि ये लोन पेयर किसी भी सेंट्रल एटम या किसी भी एटम का कंप्लीट नहीं हो रहा हो तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में इसका यूज कर लिया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या होगा ये एक लोन पेयर है, इस पर यहाँ से अटके और ये बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कितने हो गए टोटल 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2
3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो गए और कार्बन का भी कंप्लीट हो गए। रही बात दो नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेंगे ये हम फॉर्मल चार्ज में पढ़ लेंगे। फॉर्मल चार्ज जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा, उस पर हमें इस बारे में हम उसमें बात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, जैसा कि मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज तो सेंट्रल एटम पर होता है, जो कि यहाँ नहीं है। नेगेटिव चार्ज होता है कॉर्नर एटम पर, तो इसकी कंप्लीट है तो नेगेटिव चार्ज इनमें इन दोनों पर होता है। अब ये इन दोनों पर क्यों होता है इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फॉर्मल चार्ज टॉपिक में। फ्रेंड्स अब हम लेते हैं अमोनिया यानी कि NH4+, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि और स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम को लिख देंगे, उसके बाद जितने भी एटम हैं उनको हम एक एक बॉन्ड से ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इससे 1 2 3 और 4, चारों हाइड्रोजन एटम्स को हमने एक एक बॉन्ड के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, अब हम इसका पता करेंगे क्या, इस पर मतलब वैलेंसी इसकी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू हम पता कर लेंगे फ्रेंड्स। तो पी की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता होना चाहिए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नाइट्रोजन पर 5 होते हैं, हाइड्रोजन पे 1 होता है और 4 हाइड्रोजन पर कितना हो जाएगा 4, तो टोटल कितने हो गए 9। एक पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पी की वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बॉन्ड पेयर की पता करते हैं। बॉन्ड पेयर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ कितने हो गए 4 दूनी 8। लोन पेयर का हम पता करते हैं, लोन पेयर होता है पी माइनस बॉन्ड पेयर, तो 8 तो पी है -8 यानी कि लोन पेयर 0 है, यानी कि इस पर किसी भी एटम पर लोन पेयर नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पर होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कॉर्नर एटम पर होता है। ये हो गई अमोनिया की स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से बना सकते हो। और इस फॉर्मूले को याद करने में कुछ नहीं, जब आप 4 से 5 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक आपके माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में आपके ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी और ये आपको हमेशा स्ट्रक्चर देखते ही तुरंत ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी और आप बड़ी आसानी के साथ में आप किसी भी स्ट्रक्चर को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखना और प्रैक्टिस करते रहना। आपको ये चीज़, ये टॉपिक आपको एक बार क्लियर हो जाने के बाद में इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पूरी केमिस्ट्री में फिर दोबारा नहीं आएगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, कोवैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पिछली वीडियोज़ में बता दिया गया है, वहाँ आप देख लेना। बड़ी आसान लैंग्वेज में, बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको वहाँ समझाया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज, जो इन पर सभी एटम्स पर जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव -2 चार्ज कैसे आए, इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।